जापान दुनिया का कुछ ऐसे देशों में ऐसे एक जहां पर काफ़ी शांति होती है, लेकिन करंट टाइम में जापान के दो प्रेसिडेंट के ऊपर एक के बाद एक हमले होते हैं। पहला है शिंजो अबे, जिनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। दूसरे फूमियो किशिदा, जो कि जापान के मौजूदा प्रेसिडेंट थे, इन पर बॉम्ब किसी ने फेंक दिया है। और ये मैं अभी की तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ, फूमियो किशिदा पे किसी ने बॉम्ब फेंक दिया है और इस बॉम्ब फेंकने वालों को तुरंत पकड़ लिया गया। लेकिन यहाँ पर जब बॉम्ब फटा तो अच्छी बात ये थी कि फूमियो किशिदा वहाँ से थोड़ी दूरी पे थे और सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत उन्हें बचा लिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये बॉम्ब किसने फेंका और क्या साजिश चल रही है जापान के प्रति दुनिया भर में, ये समझते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड फोरम्स में बने रहिएगा, डिटेल एनालिसिस दूंगा कि आखिर हो क्या रहा है जापान के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फूमियो किशिदा हाल ही में वाकायामा सिटी में चुनाव प्रचार के दौरान स्पीच दे रहे थे कि तभी भीड़ के बीच से एक व्यक्ति एक पाइप फेंकता है। जी हाँ दोस्तों, पाइप नॉर्मल सा फेंकता है। सिक्योरिटी गार्ड वहां पे थे और उनके रहते कोई पाइप फेंक देता है और वो पाइप ब्लास्ट कर जाता है। हालांकि फूमियो किशिदा की कुछ दूरी पे ये पाइप ब्लास्ट करता है, जिस वजह से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे माहौल में भगदड़ मच जाता है। लेकिन जापान की सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया और ये फुटेज देखकर काफ़ी सारे सवाल मन में खड़े होते हैं कि भाई, एक आदमी को आप नहीं संभाल पा रहे हो, वो भाग रहा है, उसको लोग पकड़ रहे हैं, कुछ अफसर दूर दूर खुद भाग रहे हैं। कि क्या है भाई, सिक्योरिटी ऐसी होती है। यहाँ पे दोस्तों मैं इंडियन लेवल की बात करूँ तो इंडिया में क्या होता है, अगर कोई पाइप फेंकते भी देख जाएंगे ना, तो पाइप को शूट पहले करेंगे और फिर बाद में उसको शूट कर देंगे। तो जो सिक्योरिटी लैब्स है वो साफ साफ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं मर्डर की बात करूँ तो क्यों हो रहे हैं जापान के प्रेसिडेंट के मर्डर, तो इसके पीछे दो रीजंस बताए जाते हैं। पहला है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कई बार होता क्या है ना कि दोस्तों, अगर किसी देश को यहाँ पर अपने अंडर में लेना है ना, तो उसको अपनी तरफ से एक नया प्रेसिडेंट बैठा दो। जैसे कि आपको बहुत आसान उदाहरण दूंगा, बेलारूस में जो सरकार बैठी हुई है वो समझ लो पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने पुराने वाले प्रेसिडेंट को हटाकर इनको अपने दोस्त को बैठा दिया, जिस वजह से बेलारूस अंडर रशिया के अंदर में जाता है। जो कहेगा रशिया वो बेलारूस करेगा। उसी प्रकार से हो सकता है कोई इंटरनेशनल कंट्री हो, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई एक देश ऐसा हो सकता है जो कि चाहता हो कि जापान के अंदर उनकी सरकार चले और यहाँ पे जितने भी प्रेसिडेंट हो उनको मरवा कर अपने किसी प्रतिनिधि को खड़ा कर दें। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जापान के अंदर कोई बहुत बड़ा गैंग उभर रहा है जो कि अपना नाम रोशन करता है चाहता है जापान में। और जापान में एक कल्चर हुआ करता है ना कि जापान के कई लोग मानते हैं कि जापान को पुराना जापान बनना चाहिए, जापान के पास मिलिट्री हथियार सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो जापान की करंट सरकार है वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए, हम एक शांति प्रिय कंट्री हैं। तो हो सकता है इनकी भी ये साजिश हो सकती है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये इंटरनेशनली एक साजिश थी या इंटरनली, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स।